सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय के लिए हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई भूमिका कहानी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में एक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके परिवार को सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता था। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे, इसलिए इनको बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला था। प्रसाद जी जब 9 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक कविता लिख करके अपने पिताजी को दिया, रचना करके दिया, जिसे इनके पिताजी ने पढ़ करके प्रसाद जी को एक महान कवि बनने का आशीर्वाद किया था। प्रसाद जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। बाद में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इनका एडमिशन वाराणसी के क्वींस कॉलेज में किया गया, जहां इनका मन नहीं लगता है। फिर घर पर ही योग्य शिक्षकों के द्वारा ये अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु हो जाती है। प्रसाद जी ने 3 शादियां की थी, लेकिन तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो जाती है। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इन सभी असामयिक मौतों से प्रसाद जी अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वस्थ को इतना बिगाड़ दिया, इतना क्षति पहुंचाई कि ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और इसी कारण 1937 में मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो जाता है। ये तो इनका जीवन परिचय रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी प्रसाद जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपना स्वाध्याय जारी रखा। घर पर ही ये वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए ये हिंदी की सेवा में जुट गए। प्रसाद जी ने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। सबसे बड़ी बात प्रसाद जी की है कि इनके नाटक ऐतिहासिक हैं और उसमें ऐतिहासिक पात्रों को ही लेकर के वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन किया गया। और इतने कम समय में ही प्रसाद जी ने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की और श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक महान कवि, महान नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार। इनके प्रमुख नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट आदि प्रमुख है। इनके कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आदि प्रमुख हैं। काव्य में कामायनी इनका श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक काल में छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अन्य काव्यों में झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि काव्य ग्रंथ है। उपन्यास में प्रसाद जी ने कंकाल, तितली नाम से उपन्यास लिखा। इनका इरावती नाम का भी एक उपन्यास है जो कि पूरा वो नहीं कर सके।
निबंधों में कला, काव्य और कला इनका प्रमुख निबंध संग्रह है। तो यहाँ हम लोगों ने प्रसाद जी का जीवन परिचय जाना। अब हमें आगे पढ़ना है ममता कहानी। ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए, भारतीय स्त्री के, भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। यही इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है, जिसे हम नेक्स्ट दिन जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।